जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी। मैं ये सत्संग आज नौमी वाले दिन शेयर कर रही हूँ। जैसा कि गुरुजी का हुक्म है और हमेशा गुरुजी का आदेश होता है कि रोज़ सत्संग शेयर करने होते हैं, पर वही है कि हम फैमिलियर हो जाते हैं थोड़े से। फैमिली पे इतना ध्यान दे के अपने ऊपर अपने गुरुजी की एक बात का मान नहीं रख पाते, पर उसके लिए बहुत बहुत क्षमा गुरुजी कर दीजिए। और आप सब संगत से भी मेरे को हाथ जोड़ के गलती है, अगर इस सत्संग में अगर कोई भूल चूक होती है तो हाथ जोड़ के विनती है कि माफ़ कर दीजिएगा, अपनी छोटी बहन समझ के, अपनी बड़ी बहन समझ के, या अपने गुरुजी की बेटी समझ के। तो मैं ये सत्संग शेयर करती हूँ मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा साय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा साय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा साय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा साय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा साय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा साय। जहाँ मैंने ना क्या कहते हैं, जहाँ मेरा ड्रेसिंग टेबल है वहाँ मैंने गुरुजी का स्वरूप लगा रखा है, और अभी मैं गुरुजी के स्वरूप के आगे ही खड़े होके ये सत्संग शेयर कर रही हूँ। तो गुरुजी, जब भी मैं बाल खोलती थी तो मैं गुरुजी से बोलती थी, बाल देखो मेरे कैसे हो रहे हैं, कैसे बाल हो रहे हैं, और इतने बेकार बाल हो रहे हैं, मैं क्या बताऊँ, मैं कैसे क्या करूँ। एक्चुअली में क्या, 4 साल पहले मेरे ना अंकल जी की जॉब छूट गई थी कोरोना में। तो तब से इनका मतलब कुछ सेटल्ड ही नहीं हुआ, और अभी अभी तक वो जॉबलेस ही थे। तो अभी आज फर्स्ट डे है जहाँ वो जॉब पे गए हैं, बट गुरुजी कहते हैं कि जॉब नहीं करानी, मैंने कुछ बड़ा सोच रखा है तुम्हारे लिए। तो मैं गुरुजी से यही कहती हूँ, गुरुजी आप बहुत अच्छे हो, आपकी सोच हम जैसे लोगों के लिए बहुत मतलब आपकी सोच बहुत ऊंची है, हम तो बहुत छोटा सोचते हैं। तो मैं गुरुजी से यही कहती हूँ बाबूजी कि आपके बच्चे हैं, आपने देखना है, आपके बच्चे आप संभालो, आप देखो, आपका काम जाने, आप जानो। और मैं आपके काम में हस्तक्षेप नहीं करना चाहती, और मैं आपके काम में हस्तक्षेप मुझे तो खैर मुझे पता ही नहीं रहता कि गुरुजी कितने मेरे कितने ही कष्ट अपने ऊपर लेते हैं और कंटिन्यू लिए जा रहे हैं। जैसा कि मुझे हमेशा ही मैसेज आता है कि तेरे ऊपर बहुत गंदा मारण क्रिया की हुई है, और गंदा बहुत बहुत ही गलत किया हुआ है, पूरी फैमिली के ऊपर कर रखा है। पर मुझे अब डर नहीं लगता, मेरे गुरुजी मेरे साथ हैं, और गुरुजी करेंगे अपने आप, उनका क्या करना, उन्होंने तो अपना कर्म बना लिया, और अब मैंने अपना कर्म कर रही हूँ चुप रह के। और गुरुजी देखेंगे, वो जाने कि उनको कैसे सजा देनी है, कैसे क्या समझाना है उनको, गुरुजी अपने आप समझाएंगे उन्हें। और जैसे कि 2-4 साल पहले मेरे अंकल जी जॉबलेस हो गए थे और पैसों की बहुत शॉर्टेज हो रही थी, तो अभी तक भी है वो। बट ये है कि मेरा कोई काम गुरुजी रुकने नहीं देते, मैं गुरुजी के नाम से काम करती हूँ तो काम हो जाते हैं। तो एक दिन मैं शीशे के सामने बाल बना रही थी, तो गुरुजी को मैंने बताना क्या था, गुरुजी तो सब जानते हैं, जानी जान है, और सब हमसे ज़्यादा जानने वाले हैं, हमारे शरीर के बारे में सबसे हमसे ज़्यादा जानते हैं। बट वैसे ही मैं बता रही थी कि देखो, अब कहते नहीं पापा और मम्मी के सामने मेरे बाल ऐसे हो रहे हैं, मेरी शक्ल ऐसी हो रही है, तो मेरा भी था कि मेरे देखो बाल कैसे हो रहे हैं, जेब में पैसे नहीं है, तो कैसे क्या करें। तो मैंने ना क्या कहते हैं, गुरुजी से कहा था कि ना मेरे ना हेयर खराब हो रहे हैं, तो मैं क्या करूं। तो आज गुरुजी ने नौमी और अष्टमी वाले दिन मेरे पास मेरे ऐसे रैंडमली मेरी सिस्टर ने मुझे फ़ोन किया, तो मुझे ना फ़ोन करके कहती है कि ना आज ना क्या कहते हैं, एक सलून है जिसके अंदर फ्री स्पा और हेयर कंडीशनर सब कुछ, मतलब हेयर का सारा ट्रीटमेंट होगा विद कटिंग।
मैंने कहा जय गुरु जी, बट तुझे आना पड़ेगा। मैंने कहा कहाँ आना पड़ेगा? कह रही करोल बाग आना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है। मैंने मेरे अंकल जी आज गए हुए थे, तो मैंने अपने दोनों बच्चे उठाए और मैं चली गई। तो वहाँ पर मेरा अपने उन्होंने कटिंग, वॉशिंग, हेयर वॉश किया, कटिंग की। ठीक है, मेरे गुरुजी की कृपा मेरे पर, और ऐसी कृपा सब पे बनाए रखे। तो मैंने मेरे बच्चे की तरफ देख के मैंने कहा कि गुरुजी, मेरे बच्चों की भी कटिंग नहीं हुई, तो पैसे मेरे पास है नहीं, कैसे क्या करूँगी? तो गुरुजी ने, बस मेरे मन में ये विचार ही आया था कि गुरुजी ने वहाँ के एक ब्यूटिशियन को मेरे पास भेजा और कहा कि बच्चों की कटिंग करवानी है। मैंने कहा जय गुरु जी। मैंने कहा आप चार्ज करेंगे? तो उसने कहा कि नहीं नहीं मैम, फ्री ऑफ कॉस्ट है। मैंने कहा जय गुरु जी, ठीक है आप कर दीजिए। और आपको मैं बताना चाहती हूँ कि मतलब 10 में दशहरे वाले दिन मुझे फंक्शन में जाना है, और मैं गुरुजी से बहुत दिनों से ये बोल रही थी, गुरुजी मेरे बाल ऐसे हो रहे हैं, मैं अगर कोई ट्रीटमेंट भी मतलब अभी ट्रीटमेंट भी नहीं ले सकती हूँ, मैं मेरे पास अभी पैसे नहीं है, और मैं कैसे कैसे क्या करूँगी? मतलब बहुत बुरा हाल था बालों का। तो मेरे गुरुजी ने जो कृपा की मेरे पे, मैं जय गुरुजी, बहुत अच्छे हैं मेरे गुरुजी। और हमारे गुरुजी, देखो आप छोटी छोटी बातें अगर गुरुजी को बताते हैं ना, तो वो छोटी छोटी बातों का आंसर करते हैं। और देखो डिमांड नहीं, बस हाँ हमारे माई बाप हैं, हमने सारी बातें हक के साथ इनके साथ शेयर करनी है, और ये भी पूरा हक जताते हैं हमारे ऊपर, प्यार भी पूरा करते हैं, डांटते भी पूरा है, और बोलते हैं कि जब तुम्हें, और देखो मेरे गुरुजी क्या बोलते हैं, सिर्फ शुक्राना करने के लिए बोलते हैं, क्योंकि हमारे बिहेवियर में ग्रेटिट्यूड तो होना ही चाहिए। ग्रेटिट्यूड होगा तो ही तो हम आगे बढ़ेंगे ना। हमारे, हाँ मतलब हमारे मन में ये भावना ही नहीं होगी, शुक्राना करने की भावना नहीं होगी, तो हमारी तरक्की वहीं रुक जाएगी। तो गुरुजी कहते हैं कि अपने अपने जो भी सत्संग होते हैं तुम्हारे, छोटे बड़े कुछ भी गुरुजी ने जो भी तुम्हें दिया, जो भी मतलब तुम्हारे रोज जीवनचर्या में जो भी आपके छोटे छोटे जो सत्संग हो रहे हैं, तो आप उन्हें शेयर कीजिए। आप उन्हें शेयर करेंगे, आपके सत्संग से सामने वाले संगत को जवाब मिलते हैं। वो जवाब जो होते हैं, हो सकता है वो वही जवाब ढूंढ रहे हो, और शायद हमारे सत्संग से उनको वो जवाब मिल जाते हैं। तो हमें सत्संग शेयर करना चाहिए, ठीक है? तो हमें ये हमारा कर्तव्य बनता है कि हमें गुरु जी का आभार व्यक्त करना चाहिए, और गुरु जी से प्यार करना चाहिए, क्योंकि गुरु जी कुछ नहीं चाहिए, गुरु जी को हमसे सिर्फ प्यार चाहिए, भाव भक्ति चाहिए। हम बस सिमरन करें भगवान का, मेरे गुरु जी का सिमरन करें। और गुरु जी कहते हैं कि देखो शब्द शब्द पे ध्यान दो, जो हमारी शब्द बाणी होती है ना, उसमें बहुत ताकत है। जब कभी तुम्हें ऐसा लगे कि तुम्हें कोई परेशानी है, शब्द चलाओ और बैठो, थोड़ा सा मेडिटेशन करो, गुरुजी का अमृत वेला करो, सुबह उठो और अमृत वेला करो। उससे क्या होगा ना, अमृत वेला में गुरुजी आपसे डायरेक्ट कनेक्शन बनाते हैं। वैसे तो आप पूरा दिन ही डायरेक्ट कनेक्शन बना सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि आप पूरा दिन गुरुजी का अनी मनी स्मरण नहीं कर सकते हैं। पर क्या होता है ना, सुबह सुबह सब सो रहे होते हैं, शांत माहौल होता है, सब सो रहे होते हैं, और एक क्या होता है ना, ब्रह्मांड में एक जो ऊर्जा वाइब्रेट होती है ना, वो अमृत वेला ही होता है। तो हमारा जो, हमें जो पूरा दिन का जो हम एक वो करते हैं ना, ध्यान लगाते हैं, वो 1 मिनट का ध्यान, ये आप कह लो 5 मिनट का ध्यान सुबह जो आप लगाते हैं अमृत वेले के टाइम पे, तो वो ध्यान आपका
बहुत बढ़िया, मतलब वो आपको करना ही चाहिए। और आप खुद से नहीं कर सकते हो, ये गुरुजी ही कराएंगे आपसे। तो आप गुरुजी से निवेदन कीजिए कि ना गुरुजी, आप प्लीज मुझे आप अमृत वेला उठाइए, और मैं ये सत्संग करना चाहती हूँ। और आपकी जो भी प्रॉब्लम हो, कि भी मुझे ये प्रॉब्लम है और मैं अमृत वेला करना चाहती हूँ। देखिए, आपकी ना भक्त वही आपके ना भाव होने चाहिए हर बात में। तो बिना भाव के तो इंसान तक बात नहीं पहुंचती। तो भगवान है, हमारे बिना भाव के कैसे पता लगेगा उन्हें कि हाँ तुम्हारे क्या दुख है। दुख तो खैर उनको जान ही जान है, उनको पता रहते हैं सब कुछ। पर वही बात है कि आपकी भावनाओं में, आपके पुकारने में एक तड़प होनी चाहिए। मैं ना वही वही चीज चाहिए बस गुरुजी को, और कुछ नहीं चाहिए। आपका प्यार चाहिए, आपका एक सिमरन चाहिए। ठीक है, तो हमेशा शुक्राना कीजिए और खुश रहिए। गुरुजी को अपने बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं, खुश खुश खुश, हमेशा हैप्पी रहें। वो बच्चे उनको बहुत पसंद है, मतलब बच्चे खुश रहें तो माँ बाप खुश रहते हैं ना। बस वही बात है कि हमेशा खुश रहो। और मानते हैं कि बहुत सारी टेंशन है हमारी लाइफ में। अभी ये बातें मैं कर रही हूँ आपसे, क्योंकि जब मैं उदास होती हूँ तो मेरे पास हमेशा गुरुजी का मैसेज आता है कि उदास ना होया कर, मैनू अच्छी नहीं लगती तू उदास। तो मैं फिर मुझे ऐसा लगता है कि हाँ भाई, हम भी अपने बच्चों को यही बोलते हैं कि तुम्हें इतना सब कुछ दे रहे हैं, फिर तुम खुश क्यों नहीं हो, तुम हैप्पी क्यों नहीं हो। तो हमसे भी तो गुरुजी यही उम्मीद रखते हैं ना, कि मैं तुम्हें दे तो रहा हूँ, कुछ भी दे रहा हूँ ना। सब कुछ एकदम से नहीं मिल जाता, वो सब कर्म के खेल है। तो कर्म तो कटवाने पड़ते हैं धीरे 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 धीरे। और कर्म कटवाने का सीधा सीधा मार्ग गुरुजी ने सत्संग करना और सत्संग सुनना बताया है, जिससे हमारे कर्म कटते हैं। बस आप गुरुजी से हाथ जोड़ के विनती कीजिए, गुरुजी आप अपने चरण से हमें लगाए रखिए, कभी हमसे दूर मत जाइए, और हमेशा आपका हाथ हमारे सर पे रहे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अगर इस सत्संग में मेरे से कोई भूल चूक हो गई हो, कोई आपका दिल दुखाने वाली कोई बात की हो, तो मुझे माफ़ कर दीजिए ना, कर दीजिएगा गुरुजी। आप भी मुझे माफ़ कर दीजिएगा, और आप संगत भी मुझे माफ़ कर दीजिएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।